अगर आप भी घर में केक बनाने की सोच रहे हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ ओरियो बिस्किट से बेकरी जैसा सॉफ्ट स्पॉन्जी केक घर पे बनाने की बहुत ही आसान रेसिपी। साथ ही केक में जो हम व्हिपिंग क्रीम का यूज करेंगे वो भी ओरियो बिस्किट से ही बना के तैयार करेंगे। इस केक में ना तो हम व्हिपिंग क्रीम का यूज करेंगे, ना ही अंडे का, ना अवन का और ना ही बेकिंग सोडा का। केक बिल्कुल बेकरी जैसा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन के तैयार होगा कि आप हर बर्थडे पे यही केक बनाना पसंद करेंगे। पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट केक बन के तैयार होगा। तो इस केक को कैसे बनाते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो ये केक बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए 6 से 7 छोटे ओरियो बिस्किट्स के पैकेट। ये 3 तरह के आते हैं, वाइट क्रीम में, चॉकलेट डार्क चॉकलेट क्रीम में और चॉकलेट क्रीम में। तो यहाँ मैंने चॉकलेट क्रीम वाले ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। इस तरीके से खोल के और सारे बिस्किट्स की क्रीम को हमें अलग करना है, क्योंकि इसी से हम व्हिपिंग क्रीम बना के तैयार करेंगे। तो सारे बिस्किट्स की क्रीम को हमने अलग कर लिया है, इस तरीके से साइड में रख देना है। और दूसरी तरफ जो बिस्किट्स हैं उनको इस तरीके से रफली तोड़ लेना है, क्योंकि इसे हमें बिल्कुल फाइन इनका पाउडर बनाना है। तो इस तरीके से तोड़ के और मिक्सी के जार में डाल के सारे बिस्किट्स को पीस लेना है। मैंने छोटे जार में 2 बार में पीसा है, आप बड़े जार में 1 बार में भी इसका पाउडर बना सकते हैं। बस बिल्कुल फाइन पाउडर होना चाहिए। अब इस पाउडर को हमने दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध। दूध का आपको ध्यान रखना है, ना तो गर्म दूध का यूज करना है और ना ही बिल्कुल ठंडे दूध का। रूम टेम्परेचर वाले दूध में थोड़ा थोड़ा दूध डालते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए इसका बैटर तैयार करना है। 2 चम्मच के करीब ही दूध डालना है, मिक्स करते रहना है ताकि बैटर बिल्कुल परफेक्ट बने। और एक ही डायरेक्शन में आपको बैटर को फेंटते रहना है ताकि बिल्कुल लाइट और स्मूथ सा बैटर बन के तैयार हो। तो देखिए मैंने आधा कप के करीब दूध डाल दिया है 3 बार में करके। बैटर अभी भी थिक लग रहा है तो इसमें मैं 2 चम्मच के करीब दूध और डाल रही हूँ और अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए इसे स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। आप विस्पर से भी कर सकते हैं, जो हैंड विस्पर आता है उससे भी कर सकते हैं, या चम्मच से भी। इस तरीके से अच्छे से बस ध्यान ये रखना है बैटर बिल्कुल क्रीमी सा और इस तरीके का होना चाहिए। वर एक ही डायरेक्शन में फेंटना है ताकि बिल्कुल परफेक्ट बैटर तैयार हो। जब चम्मच से आप गिराए तो इस तरीके से एक धार में गिरना चाहिए। बस बैटर बन के तैयार है। बिल्कुल पतला नहीं करना है, बस हल्का सा थिक रखना है बैटर को। देखिए इस तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, बिल्कुल परफेक्ट केक बनने के लिए। अब इसे रख देते हैं साइड में और तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। तो केक को पैक करने के लिए गैस पे मैंने रख दिया है कढ़ाई। कढ़ाई में नमक डाल दिया है। आप चाहे तो नमक की जगह मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी रिंग या कटोरी इस तरीके से रख के ढक्कन लगा के कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है। जब तक कढ़ाई फ्री हीट हो रही है तब तक यहाँ मैंने लिया है एल्यूमिनियम केक टिन, उसको भी रिफाइंड ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब दोनों चीज़ें तैयार हो गई है। अब ये केक हमारा जो बैटर है वो भी बिल्कुल परफेक्ट तैयार है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है इनो और 1 चम्मच बैटर में डाल दिया है इनो। इनो डालने के बाद हल्के हल्के हाथों से धीरे धीरे इनो को आपको बैटर में इस तरीके से मिक्स करना है। ज़्यादा फेंटना नहीं है, हल्के हाथ से ही बस उतना ही मिक्स करना है कि इनो बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए, धीरे धीरे हाथ से। और तुरंत जैसे ही इनो मिक्स करिए आपने और तुरंत बैटर को केक टिन में ट्रांसफ़र करना है। उसके बाद इसको रखना नहीं होता, बिल्कुल ट्रांसफ़र करके और हल्का सा इस केक टिन को टैप टैप कर देना है ताकि कोई भी बैटर में एयर बबल्स हो वो ख़त्म हो जाए। तब तक कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। अब केक टिन को रख दिया है कढ़ाई में और अच्छे से कवर करके 25 से 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे केक को बेक होने देना है। जब तक केक बेक हो रहा है तब तक हम करते हैं दूसरी तैयारी। बार बार आपको इसको खोल के चेक नहीं करना है वरना टाइम ज़्यादा लगेगा। चाहे तो आप एक बार में इसे चेक कर सकते हैं। तब तक करते हैं हम क्रीम की तैयारी। तो जो हमने ओरियो बिस्किट्स की क्रीम निकाल के अलग रखी थी उसमें 2 चम्मच के करीब दूध डाल देना है और इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए मिक्स करते हुए इसकी क्रीम रेडी करनी है। बहुत ही स्मूथ और बढ़िया परफेक्ट क्रीम बन के तैयार होती है जो केक में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो क्रीम भी रेडी हो गई है। अब यहाँ हम बनाते हैं चॉकलेट गनाश। तो इसके लिए यहाँ मैंने लिया है 4 डेयरी मिल्क चॉकलेट। आप चाहे तो डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से चॉकलेट को गर्म पानी में किसी बर्तन में डाल के रख देना है ताकि 2 से 3 मिनट में ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो जब चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाती है तो इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब दूध
और आप चाहे तो यहाँ डार्क चॉकलेट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डेयरी मिल्क चॉकलेट से ही डार्क चॉकलेट गनाश बना के तैयार करूँगी। तो इसके लिए 2 चम्मच के करीब दूध डाल के और दूध को भी चॉकलेट में अच्छे से मिक्स कर देना है। साथ ही डाल देना है इसमें 1 चम्मच के करीब बटर। मेरे पास बटर नहीं है तो यहाँ मैंने घी का यूज़ किया है। अब कढ़ाई में गर्म पानी करके और इस तरीके से इसको इस तरीके से फेंटते चलाते रहना है, ताकि ये बिल्कुल डार्क और बिल्कुल क्रीमी सा चॉकलेट गनाश बन के तैयार हो गया है। बस चॉकलेट गनाश भी हमारा रेडी हो गया है। इसे भी रख देते हैं साइड में। और हो गए 35 मिनट। 35 मिनट्स बेक होने के बाद देखिए हमारा केक चेक करते हैं, बिल्कुल अच्छे से पक गया है। देखिए फूल के भी कितना डबल हो गया है। अब इसको चेक कैसे करना है कि ये पका या नहीं, तो कोई भी नुकीली चीज़ या टूथपिन लेके इस तरीके से आपको अंदर डाल के देखना है। अगर बेस बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है बैटर, इसका मतलब केक अच्छे से पक गया है। अब इसे बाहर निकाल के ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद ही डिमोल्ड कर देना है। अगर आप गरम गरम को डिमोल्ड करेंगे तो ये टूट जाएगा। ठंडा होने के बाद अच्छे से आसानी से ये डिमोल्ड हो जाता है। तो देखिए कितना स्पॉन्जी बिल्कुल सॉफ्ट हमारा ये केक बन के तैयार हो गया है। आप इसे चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। लेकिन इसे हम और भी डेकोरेट करेंगे, बिल्कुल बेकरी जैसा बनाएंगे। तो देखिए केक को बेस को बस ध्यान ही रखना है, बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है। अब इसका जो ऊपर का पार्ट है वो इस तरीके से हमें अलग कर देना है, क्योंकि बिल्कुल लेवल बराबर करना है। तो ऊपर का जो पार्ट है जो हल्का सा ज़्यादा फूल जाता है उसको साइड में कर देते हैं। अब इस बेस को हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं इस तरीके से, क्योंकि बीच में हमें क्रीम का यूज़ करना है। अगर आप क्रीम का यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से बीच में से 2 भागों में डिवाइड करके और इसे रख देते हैं साइड में। अब जो एक पार्ट है उस पे ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से करके शुगर सिरप डाल देना है। शुगर सिरप से केक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल भी टाइट नहीं रहता। तो शुगर सिरप आप केक में ज़रूर ऐड करें। शुगर सिरप बनाना बहुत ही आसान है, उसकी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब जो हमने ओरियो बिस्किट्स की क्रीम से क्रीम बना के तैयार की थी वो इस तरीके से इस बेस पे हमें इस तरीके से पार्ट पे लगा देनी है। अच्छे से चाकू से या स्पैचुला से आपको अच्छे से इसे एक लेवल में कर देना है। जब क्रीम अच्छे से लग जाए तो दूसरा जो भाग है केक बेस का वो भी इस तरीके से ऊपर रख देना है और सेम प्रोसेस पे इस पे भी शुगर सिरप अच्छे से इस पे ग्रीस कर देना है, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ केक बना रहे और खाने में टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। शुगर सिरप बनाना कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बस 1 चम्मच चीनी को पानी में अच्छे से मेल्ट होने दें और शुगर सिरप बन के रेडी हो जाता है। अच्छे से जब शुगर सिरप पूरा लग जाता है तो अब हमने जो चॉकलेट गनाश बना के तैयार किया था वो इस तरीके से रख देना है। मैंने प्लेट चेंज कर ली है ताकि उसमें थोड़ा सा शुगर सिरप एक्स्ट्रा था वो नीचे प्लेट में निकल गया था, तो इस केक को रख दिया है मैंने दूसरी प्लेट पे। अब जो चॉकलेट गनाश है वो इस तरीके से केक पे अच्छे से फैला देना है और हल्का सा इसको ऐसे टैप टैप करेंगे तो ये पूरा बैटर केक पे अपने आप फैल जाता है। अगर थोड़ी बहुत कोई जगह बच जाती है तो उसे आप चम्मच से या चाकू से कवर कर सकते हैं। अब इस प्लेट पे थोड़ा चॉकलेट सिरप लग गया है, चॉकलेट गनाश, तो इसको मैं दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो देखिए हमारा कितना बढ़िया परफेक्ट बेकरी जैसा केक बन के तैयार है। तो इसे हम दिखने में और भी अच्छा लगे, खाने में टेस्टी लगे तो थोड़ा और डेकोरेट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी कट कर सकते हैं या किसी का नाम या बर्थडे भी लिख सकते हैं। तो 2-3 ओरियो बिस्किट्स के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे, वो इस तरीके से लगा दिया है। एक साबुत ओरियो बिस्किट्स इस तरीके से रख दिया है बीच में और तैयार है फाइनली हमारा यह ओरियो बिस्किट का बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट स्पॉन्जी बेकरी जैसा केक, जो बिना किसी क्रीम के, बिना अवन के, बिना बेकिंग सोडा के और बिना अंडे के बन के तैयार हुआ है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप भी ये केक किसी भी टाइम या किसी के भी बर्थडे पे बना सकते हैं। तो ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको कट करके भी दिखाती हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है और बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही कोई बाहर का आपका मार्केट का सामान लगता है। सिर्फ घर के रखे सामान से ओरियो बिस्किट से आप ये केक आसानी से बना सकते हैं। तो फिर से ये केक की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी वीडियो मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।